हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर। आज के क्लास में हम जो हमारा कैपिटल बजटिंग चल रहा है उसी का हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। जो लास्ट क्लासेस में हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इन एनपीवी मेथड का और एन आईआरआर मेथड का क्वेश्चन रिमेनिंग बच गया था। जो 18th क्वेश्चन है आपकी बुक का वो हम सोल्व करेंगे आज की क्लास के अंदर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दूं मैं। क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन इज अ कंपनी हैज टू सेलेक्ट वन of two alternative projects whose particulars are given below. Project A and B. Project A 1,18,720 इनिशियल आउटले या इनिशियल कॉस्ट, और सेकंड प्रोजेक्ट की बी जो प्रोजेक्ट है 1,06,70 एंड नेट कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट सेकंड 3-4 ईयर्स दे लिखें। 1 लाख फर्स्ट ईयर में, सेकंड में 20,000, फिर 10,000 एंड 10,000। ओके, नेक्स्ट बी प्रोजेक्ट के लिए जो कैश फ्लो है 10,000, 10,000, 20,000 एंड 1 लाख रुपीज। द कंपनी कैन बी अरेंज नेसेसरी फंड एट 8%। ओके, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। कंप्यूट द एनपीवी एंड आईआरआर ऑफ ईच प्रोजेक्ट एंड कमेंट्स ऑन द रिजल्ट। The PV factor of ₹1 is at the end of each year. Different rates is given. ओके, तो 8 ईयर्स आपको दे रखी है, 4 ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको रेट्स भी गिवन है। 8%, 10%, 12% एंड 14% की आपको रेट्स गिवन है। ओके, तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो अभी एक्सप्लेन कर दिया, स्टेटमेंट हमको दोनों ही चीज का बनाना, फर्स्ट और सेकंड मेथड। प्रोजेक्ट ए और बी दोनों की बात करेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक साथ सोल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा मेथड है एनपीवी कैलकुलेट करना प्रोजेक्ट ए के बारे में। फर्स्ट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट ए। फर्स्ट हम बात करें कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ईयर आपको टेबल बनानी होगी, ईयर की। ईयर, फर्स्ट ईयर आपको लेना है। सेकंड आपको देखना है ईयर के बाद, ईयर के बाद में आपको कैश फ्लो देखना है। कैश फ्लो कितना है? तो कैश फ्लो इनफ्लो, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग की जो रेट 8% डिस्काउंटिंग की जो रेट है अपॉन पीवी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपको लेनी है। ओके, तो आपको ये काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट 4 ईयर के बारे में बात हो रही है। प्रोजेक्ट 1, 2, 3 एंड 4 ईयर। कैश इनफ्लो 1,20,000, 10,000 एंड 10,000 आपका कैश इनफ्लो दे रखा है। फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है, ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और रेट ऑफ डिस्काउंट 8% आपको लोअर रेट दे रखी है, उसे आप डिस्काउंटिंग करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू इज 0.926। आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 8.857, 0.794, 794 एंड 0.735 आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो आपको क्या करना, दोनों कैश फ्लो, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई डिस्काउंटिंग रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट वैल्यू 92,600, सेकंड वैल्यू हो जाएगी 17,140 एंड नेक्स्ट 7,940 और 7,350 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू का आप बताएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू इन पीवी, है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तो नेट
नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू वो आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1,25,000 30 माइनस करें। अगर आप इनिशियल कॉस्ट को इनिशियल जो आपकी कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट या कैपिटल आप उसको लेस कर दे तो 1,18,720 आप लेस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है प्लस वैल्यू मिल रही है और प्लस वाले वैल्यू आपकी दे रखी है 6,310। ओके तो ये आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट में आपको कितना आंसर आ रहा है 6,310 आपका आंसर हो रहा है। सेकेंड में भी कंपेयर करें तो सम सेकेंड जो मेथड है एनपीवी कैलकुलेट करना है। सेम एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल बनानी होगी तो सेम चीज आप यहाँ पे भी वही करेंगे। फर्स्ट ईयर आपको दे रखे ईयर बी प्रोजेक्ट के बारे में बात होगी बी प्रोजेक्ट ईयर कैश इनफ्लो एंड 8% डिस्काउंटिंग यहाँ पे भी यूज करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करें ईयर 1 2 3 एंड 4 को गिवन है। कैश इनफ्लो आपका दे रखा है 10,000 20,000 एंड देन लास्ट 1 डे। ओके आपकी वैल्यूज है तो आपकी वैल्यूज डिस्काउंटिंग की 926 0.857 0.794 और 0.735 आपकी डिस्काउंटिंग की वैल्यूज है। ओके तो आपको क्या करना है दोनों का मल्टीप्लाई करना वैल्यू लिखना है 92608570 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 वैल्यू हो जाएगी आपकी 15,400 यहाँ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15,880 एंड देन लास्ट 73,500 आप वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आपकी यहाँ की वैल्यू होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ये आपकी वैल्यू आ रही है टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1,07,210 जो आपकी वैल्यू आ रही है 1,07,210 और आपकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो है 1,0670। यहाँ पे आपकी जो कैश फ्लो के आंसर आए वो आंसर आ रहा है पॉजिटिव आंसर आ रहा है और पॉजिटिव आंसर है 6,540। ओके यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे एनपीवी मेथड में किसका आंसर ज्यादा है तो मेथड एनपीवी मेथड कौन सा आप अडॉप्ट करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग बी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा है बी प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा मिल रहा है तो आप एनपीवी के अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर बी। ओके तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ओके अब आगे आप बात करेंगे एनपीवी के बाद आपको करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। ओके नेक्स्ट मेथड आपका है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशंस करनी है। ओके तो आपको कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके तो आपको क्या करना है इनिशियल जो कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट में डिवाइड करना है कैश इनफ्लो। ओके एवरेज कैश इनफ्लो करेंगे जो वहां से जो वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू आपका आने वाला है उससे आपको दो रेट्स लेने हैं है ना एक हायर वैल्यू
लोअर वैल्यू, ओके, हायर वैल्यू और एक लोअर वैल्यू लेनी है, ओके। तो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू आप कौन सी लेंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 4 रेट्स गिवन है, 8% टू 8% क्वेश्चन में दे रखा है, सेकंड आपको दे रखी है 10%, 12% एंड 14%, ओके। तो हम यहाँ से कौन सा मेथड, कोई भी रेट यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो रेट्स के लिए, हाई वैल्यू और लोअर वैल्यू के लिए हमें दोनों रेट्स के लिए यूज कर लेंगे 8% और 14%। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भी ये दो चीज मिलने वाली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दो चीजें दे रखी है, रेट्स गिवन है, इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट नहीं करना, वहीं से सीधा डायरेक्ट आपको यूज करना है, ओके। तो हम यूज करने के लिए दो रेट्स को यूज करेंगे, 8% और 14% रेट को यूज करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, ओके। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको 8% कैलकुलेट करने के लिए तो वही सारी चीज टेबल बनानी होगी जो एनपीवी में आपने अभी बनाई है, एनपीवी के लिए जो बनाई वो वहां तक तो प्रोजेक्ट नंबर आपको इतनी बनानी ही है, ओके। यहाँ पे आपको ये चीजें आपको दोनों को यहाँ तक कि आपको सॉल्यूशन के लिए चाहिए, ओके। नेट प्रेजेंट वैल्यू तक आपको दोनों ही टेबल की बनानी है, ओके। अब इसमें टेबल में एडिशन और हो जाएंगे, दो चीजें और ऐड हो जाएगी, डिस्काउंटिंग की रेट हो जाएगी 14%, आपको 14% यूज करना है, 14% आप डिस्काउंटिंग की रेट को यूज करेंगे। तो 14% क्वेश्चन में दे देगा डिस्काउंटिंग की रेट, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट सेकंड में भी आपको यूज करनी है। प्रोजेक्ट सेकंड में डिस्काउंटिंग की 14% वैल्यू यूज करनी है, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। यहाँ पे दो चीजें और आपको कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो फर्स्ट आप यूज करेंगे 14% प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फर्स्ट 0 पॉइंट, आप यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अगर आपको यहाँ नहीं दिया होता तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा 100 प्लस 100 प्लस 14 इक्वल टू 100 अपॉन 1.14 करके आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। जो 14 की टेबल में वो 0.877 0.770 0.675 एंड 0.592 ये वैल्यूज हो जाएगी। फर्स्ट सेम चीज यहाँ पर भी यही वैल्यू नोट करनी, 877 0.770 0.675 0.592, ओके। मल्टीप्लाई कर दें कैश इनफ्लो इनटू जो डिस्काउंटिंग की रेट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट को, तो यहाँ पे शो कर दिया हमने सेम, यहाँ पे इन दोनों जो कॉलम है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, तो नंबर भी देख सकते हैं 1 2 3 2 into 3 कॉलम इक्वल टू 4, यहाँ पे 5 एंड 6, तो 6 कॉलम बनेगा, 2 into 5 इक्वल टू 6 कॉलम बन जाएगा आपका, ओके। वापस मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी जो 87,700, फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 15,400 नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 6,750 5,920, ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी। अब इनका सम कर लें तो सम हो जाएगा 1,15,770, ओके। यहाँ पे आपने किया सेम टेबल प्रोजेक्ट नंबर बी के लिए भी करना है, प्रोजेक्ट बी के लिए
मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 8,770, 10,000 इंटू 7700 मल्टीप्लाई 675 मल्टीप्लाई 20,000 इक्वल टू 13,500 एंड लास्ट वन 592 इंटू 1,59,200 ऐड करें इनका टोटल हो जाएगा टोटल इक्वल टू 89,170। यहाँ की टोटल हो जाएगी 1,07,720। अब आपको दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर फॉर्मूले पुट करने हैं। फॉर्मूलों में आपको देखना है, देखो फॉर्मूले में आपको दो कंडीशन दे रखी, दो मशीनरीज दे रखी, दोनों में से बेस्ट कंडीशन कौन सी है वो आपको अडॉप्ट करनी है। तो फर्स्ट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ए लोअर रेट, ए इक्वल टू लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, है ना, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए। ए मीनिंग जो फर्स्ट पार्ट में है ना, जो आपकी हायर है, जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, उसमें आप लेस करेंगे कॉस्ट को, इनिशियल जो कॉस्ट है उसमें लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी वैल्यू। बी मीनिंग जो आपकी जो हायर रेट ऑफ जो मल्टीप्लाई किया उसका केस को लेना है। तो यहाँ पे इसको आप बोल रहे हैं ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी। ओके, यहाँ पे आप दो अलग अलग वैल्यूज को और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपका b माइनस ए, हायर रेट माइनस लोअर रेट। आपकी रेट लोअर रेट 8% प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए 1,25,030 माइनस करना है कॉस्ट, और कॉस्ट है 1,18,720 लेस करना है। यहाँ आपका 1,25,030 माइनस सेकेंड वैल्यू 1,15,770 इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 14 माइनस 8 आपकी रेट है वो आपको करनी है 8%। जो आपकी रेट है उसको आप लेस करने के बाद वैल्यू बताएंगे। तो आपकी वैल्यू आ रही है 6,310 डिवाइड बाय जो आपकी इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 9,260 और रिमेनिंग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8 प्लस 4.08 इक्वल टू रेट हो जाएगी 12.08। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका होगा 12.8%। ओके, 12.8%। सेकेंड, सेम चीज आपने आईआरआर मेथड ए के लिए कैलकुलेट किया, सेम बी के लिए भी वैसे ही कैलकुलेट करना। तो आप आईआरआर मेथड यूज करेंगे, आईआरआर ए प्लस पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस कॉस्ट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी इनटू जो भी आपकी रेट है बी माइनस ए मीनिंग आपकी 8% रेट है, जो लोअर रेट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कितनी है, तो ए की प्रेजेंट वैल्यू बात कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ए 1,720 लोअर कॉस्ट कितनी आपकी, तो 1 लाख आपकी टोटल कॉस्ट होगी, सॉरी यहाँ पे आपकी वैल्यू गलत लिख दी है, 1,07,210 वैल्यू होगी 1,07,210
फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,670 1,702 1,07,210 माइनस सेकंड की वैल्यू है 89,170, जो आपका वैल्यू का आंसर हो जाएगा आपका 8 प्लस इसका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आ रहा है 6,540 डिवाइड बाय 18,040 तो आपका आंसर की जो रेट आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा इक्वल टू, जो आपका मल्टीप्लाई करना 6 है तो आंसर का अमाउंट आंसर हो जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा 8 प्लस 2.175 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 10.175 इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको सिलेक्शन करना है, ओके। तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे, किसे रिजेक्ट करेंगे। तो मेथड एनपीवी के अकॉर्डिंग आपने किसे सेलेक्ट किया था, एनपीवी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नंबर ए को आप सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा था, उसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी थी, प्रोजेक्ट नंबर ए की। बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग आप कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। सॉरी, बी प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट किया था, सेकंड एनपीवी मेथड में आपने बी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट ए और बी, दोनों में कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे एनपीवी रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन प्रोजेक्ट बी, है ना। तो यहाँ पे ए प्रोजेक्ट का रिटर्न हाई है और सेकंड की रेट लेस है, फर्स्ट कंपेयर विद फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। तो देन आप क्या करेंगे, आपको अपना सजेशन देंगे, तो कौन से प्रोडक्ट को आप एक्सेप्ट करने का सजेशन देंगे, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग आप सजेशन देंगे कि प्रोजेक्ट नंबर ए को आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हाई है, और रिजेक्ट किसे करेंगे, इंटरनल जो सेकंड वाला जो प्रोडक्ट है उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे तो एनपीवी में आप बी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है उस कंपेयर विद एनपीवी जो मेथड नंबर प्रोजेक्ट नंबर ए है उससे, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में कंक्लूजन होगा, देयरफॉर अ प्रोजेक्ट मस्ट बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर मेथड एंड प्रोजेक्ट बी बाय एनपीवी मेथड, ओके। तो दोनों अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग आप अपना मेथड ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो। थैंक यू।